ये तो सिद्धार्थ की बांसुरी की बनी है। पालकी रोकिए। मछली मामा, लगता है सिद्धार्थ यहीं कहीं है। मैं उससे मिलकर अभी आती हूँ। वाह रे हमारे आतिथ्य। गोपा, तुम यहाँ? और यही प्रश्न मैं करूं, तुम यहाँ तो? वहाँ राजप्रसाद में सब तुम्हें ढूंढ रहे और तुम हो कि माना कि कोई डांटे तो बुरा लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे रूठकर इस तरह वन प्राणी बन जाओ। ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो ना मिलो। वैसे भी मैं जा रही हूँ। 10 वर्षों के पश्चात आई हो, 10 दिन भी नहीं रुकोगी? रुक भी जाऊं तो करूंगी क्या? राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी। और क्या करूंगी? मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या? तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वयं को। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं और तुम स्वयं को? हाँ, यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो क्या कहूंगा मैं, जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। यशोधरा, तुम्हारे जाने का समय हो गया गोपा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी सिद्धार्थ। क्या? यदि तुम बुरा ना मानो तो। मित्र मानता हूँ मैं तुम, और तुम्हारे कहे पर बुरा मानने की दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वचन दो, आज के पश्चात कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जिससे किसी को दुख पहुँचे। मामा महाराज नहीं चाहते कि तुम साधु सन्यासी की तरह ध्यान में बैठो, और बुआ ये नहीं चाहती कि तुम सबसे अलग अलग रहो, अकेले रहो। मैं कभी अकेला नहीं होता। प्रत्येक क्षण मेरे प्रश्न मेरे साथ होते हैं। ये प्रश्न ही तुम्हारी समस्या के जड़ हैं। हमारे देवदहा में एक गुरुजी आए थे, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। जीवन को इतनी गंभीरता से ना जियो बालक, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। यशोधरा, और तुम भी द्रोणदन काका के बुलावे को अनसुना ना करो बालिके, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। फिर कब आओगी गोपा? जब तुम मुझे देवदहा लेने आओगे। जानती हो तुम, नगर के द्वार मेरे लिए नहीं खुलते गोपा। जानते हो तुम, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो प्रतीक्षा रहेगी समय की शाख पर उस घड़ी के उगने की। जाते जाते एक और बात कहनी थी सिद्धार्थ। जा रही हो तुम? हाँ, वो तो है। कहूं? पिछली बार देवदा जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे। सारा देवदा फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही।
आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा। इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदार फूलों से भर गया। बांसुरी दे रहा हूं, पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा। सिद्धार्थ, कहाँ से आ रहे हो? उद्यान में टहलने गया था पिताजी। अथवा ध्यान में बैठने के लिए गए थे या बांसुरी बजाने? बांसुरी तो मैंने गोपा को दे दी। ये लो मेरी तलवार। मेरी इच्छा है मैं जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो। स्मरण है मुझे, मैं मनुष्य हूँ। क्षत्रिय शिक्षा मनुष्य को सम्राट बनाती है, और तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना निर्बल बना दिया है कि अपने पूर्वजों की तलवार का बोझ नहीं उठा सकते। और तुम्हारे कक्ष में चीते की मूर्ति का क्या अर्थ है? उसकी पीड़ा मेरे हृदय पर घात कर रही थी, और वो हवा उस पत्थर पर घात कर रही और मूर्ति बन गई। सिद्धार्थ, कर्म ऐसे करो जिसपे अभिमान हो, ना के। जय महादेवी, जाओ जाके भोजन का प्रबंध करो। युवराज ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिद्धार्थ, चाहो तो जाके स्नान कर लो।